हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। पानी अपवर्तनांक n की सतह से h गहराई पर एक बिंदु स्रोत रखा है। दिखाएं कि प्रकाश पानी की सतह पर एक वृत्ताकार क्षेत्र से ही हवा में निकलता है। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम एक मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। बच्चों, यहाँ पर मुख्य अवधारणा इस प्रकार से होगी कि ये प्रश्न जिस अवधारणा पर आधारित है वह है, देखिए बच्चों, यहाँ पर एक परावर्तक सतह है, ये इसका अभिलंब है। ये बच्चों सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। ये बिंदु O है। एक प्रकाश की किरण बच्चों सघन माध्यम से निकलती है, ठीक है। बच्चों यह बिंदु O पर टकराती है और जो अपवर्तित किरण होती है बच्चों सतह के समानांतर हो जाती है। तो ये कोण कितना हो गया बच्चों? 90 डिग्री। जिस कोण पर बच्चों ये सतह के समानांतर हो जाती है उसे बोलते हैं बच्चों क्रांतिक कोण थीटा सी। तो आपतन कोण किसके बराबर हो गया? क्रांतिक कोण के। और इस कोण पर बच्चों क्या होता है, जो अपवर्तित किरण होती है ये सतह के समानांतर हो जाती है, और अगर इससे कोण बड़ा हो गया, आईसी से बड़ा हो गया, ठीक है, तो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहां से अगर स्नेल के नियम की बात करें तो स्नेल के नियम के लिए बच्चों यहां पर देखिए क्या होता है, म्यू1 साइन आई बराबर म्यू2 साइन आर के। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्न में बताया गया है, ये एक सतह बनाते हैं बच्चों। यहाँ पर एक बिंदु स्रोत रखा हुआ है, ये दूरी है, ठीक है। और यहाँ से अभिलंब डालते हैं बच्चों, ये अभिलंब है इस सतह के लंबवत। यहाँ से प्रकाश किरण निकलती है बच्चों, कुछ इस प्रकार से प्रकाश किरण निकली है और यहाँ पर टकराती है बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ से यह है पानी और ये माध्यम है हवा। जब यहाँ से बच्चों प्रकाश की किरण निकलती है, ठीक है, यहाँ से बच्चों प्रकाश की किरण निकल गई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या होता है, ये बिंदु P है, इसको बच्चों यहाँ पर एक वृत्ताकार बताना, मतलब ये जो अपवर्तित किरण है बच्चों ये सतह के समानांतर होनी चाहिए। अगर ये अपवर्तित किरण बच्चों सतह के समानांतर होनी चाहिए तो एक कोण किसके बराबर होना चाहिए? थीटा सी। तो देखिए बच्चों, जो ये कोण होना चाहिए ये किसके बराबर होना चाहिए? क्रांतिक कोण के। तो यहाँ पर भी कोण किसके बराबर होगा? क्रांतिक कोण के बराबर होगा। जब ये किरण जो होगी ये सतह के समानांतर हो जाएगी। ये दूरी बच्चों x है, ये भी दूरी क्या है? x है, ठीक है। तो देखिए ये गहराई h बताई गई है प्रश्न में। अब आइए बच्चों, यहाँ से देखते हैं कि वृत्ताकार पानी की सतह पर एक वृत्ताकार क्षेत्र जो निकलता है ये इस प्रकार से होगा। ये वृत्ताकार क्षेत्र कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो ये बताना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से टेन थीटा सी त्रिभुज से ये किसके बराबर होगा? लंब बटे आधार के। तो ये होगा x बटे h के। अब आते हैं बच्चों स्नेल के नियम पर। तो स्नेल का नियम बोलता है बच्चों n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर के। देखिए बच्चों, यहां से पहला अपवर्तनांक जहां से बच्चों किरण निकल रही है वो है पानी, जिसका अपवर्तनांक n है। साइन इसका कोण है थीटा सी बराबर, दूसरा हवा है इसका अपवर्तनांक n है, और यहाँ पर बच्चों कोण कितना हो जाएगा? 90 अंश का। तो देखिए बच्चों, यहां से
एन साइन थीटा सी बराबर 1 × 1। तो साइन थीटा सी ये होगा बच्चों 1/n की। तो देखिए बच्चों क्रांतिक कोण का मान, अब देखिए इस त्रिभुज से साइन थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, ये होता है कर्ण बटे आधार के। तो यहां से बच्चों P का मान 1, H का मान n और आधार का मान किसके बराबर आया बच्चों त्रिभुज से, जो होगा वर्गमूल n का वर्ग ऋण 1। तो कोस थीटा सी किसके बराबर होगा बच्चों, आधार बटे h के। तो आधार का मान कितना है बच्चों, ये है आधार का मान वर्गमूल n का वर्ग ऋण 1 बटे n बराबर वर्गमूल 1 ऋण 1 बटा n का वर्ग। तो कोस थीटा सी का मान बच्चों यहां से निकल के आया वर्गमूल 1 ऋण 1 बटा n का वर्ग। तो देखिए बच्चों जैसे साइन थीटा पता लगा, तो साइन थीटा क्या होता है बच्चों, कर्ण बटे आधार, ठीक है। तो देखिए यहां से ये P कर्ण हो गया, कर्ण का मान बच्चों कितना हो गया 1, ये हो गया आधार और ये हो गया ऊंचाई। तो देखिए बच्चों यहां से अगर बात की जाए कोस थीटा के लिए, तो ये होगा आधार बटे ऊंचाई के, ठीक है। तो देखिए यहां से बच्चों h आया है, ठीक है। ये त्रिभुज में यहां से मिला है बच्चों, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से कोस थीटा सी का मान मिल चुका है बच्चों। अब टेन थीटा सी का मान देखिए किसके बराबर होगा, टेन थीटा सी बराबर होगा देखिए साइन थीटा सी बटे कोस थीटा सी के। तो देखिए यहां से होगा 1/n वर्गमूल 1 ऋण 1/n का वर्ग। साइन थीटा का मान 1/n था, ठीक है। तो देखिए किसके बराबर हो जाएगा, x/h के। तो x/h का मान देखिए यहाँ से जाता है 1/n गुणा n बटे वर्गमूल n का वर्ग ऋण 1, इससे ये कट गया। तो यहाँ से बच्चों x का मान निकल के आया h बटे वर्गमूल n का वर्ग ऋण 1, ठीक है। तो x का मान आ गया बच्चों ये, ठीक है। अब देखिए आगे की ओर हल करते हैं इसको। तो x का वर्ग बराबर h का वर्ग बटे n का वर्ग ऋण 1, ठीक है। तो x का वर्ग n का वर्ग ऋण x का वर्ग बराबर h का वर्ग। तो x का वर्ग हो गया बच्चों n का वर्ग ऋण 1 ऋण h का वर्ग, ठीक है। ये किसके बराबर आया 1 के। तो ये समीकरण किसकी है बच्चों, ये समीकरण वृत्त की है। तो आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।